시작. नमस्ते। नमस्ते, अन्यमासेयो। और आज हम हैं साउथ कोरिया में और हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्लान न्यू स्किन के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और हमारे साथ में मैम जो अपना इंट्रोडक्शन देगी, सोनमुख 좀 해주세요। 네. 안녕하세요. 저는 한국에서 뉴스킨 사업하고 있는 정서연입니다. ये बता रहे हैं कि ये जो है साउथ कोरिया के अंदर न्यू स्किन का बिजनेस कर रहे हैं और इनका नाम है च्योंग सियोंगन। 오늘 뉴스킨에 대해서 설명을 해보도록 하겠습니다. न्यू स्किन के बारे में आपको बता रहे हैं कि न्यू स्किन क्या है और क्यों हमें जुड़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए। 저는 부모님이 뉴스킨 사업을 하셨습니다. बता रहे हैं कि जो इनके पेरेंट्स हैं उन्होंने न्यू स्किन का बिजनेस स्टार्ट किया था। ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनके फादर हैं, ये इनकी मदर है। 제가 15살에 부모님이 뉴스킨 사업을 시작하셨고요. जब ये 15 साल की थी तब इनके पेरेंट्स ने ये न्यू स्किन का बिजनेस स्टार्ट किया था। 25살이 됐을 때 뉴스킨 사업을 아직 이해하지 못했어요. कह रहे कि 25 साल की जब तक मैं हो गई थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, जो भी इनका था, तब तक न्यू स्किन का बिजनेस इनको समझ में भी नहीं आया, ना इन्होंने किया। तो जो भी सारा एफर्ट था वो इनके पेरेंट्स का था। 하지만 부모님이 뉴스킨 사업을 하시는 10년 동안 저희 집에 모든 것이 바뀌었습니다. कह रहे कि ये जो 15 साल से 25 साल का जो टाइम था न्यू स्किन के साथ जो जुड़े, तो इनके घर की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी शुरुआत में, बट धीरे धीरे घर की कंडीशंस बदली और बहुत कुछ इनकी लाइफ में बदल गया जब तक ये 10 साल इनका टेन्योर निकला। 그래서 저는 32살에 뉴스킨 사업을 시작하기로 결심했고 지금 뉴스킨 사업을 부모님과 함께 하고 있습니다. कह रहे 15 साल से लेकर 32 साल तक के बीच का जो टाइम है, मुझे समझने में लगा कि न्यू स्किन कितनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और 32 साल की एज में मैंने डिसाइड किया कि मुझे न्यू स्किन करना है। 뉴스킨 회사는 미국의 가추를 대표하는 회사 중에 하나인데요. जो यूएस के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो यूएस को आज पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में हेल्प करती हैं, ये सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनमें से एक कंपनी न्यू स्किन भी है। 유타주를 대표하는 브랜드로 손꼽히고 있습니다. सॉरी, 유타 솔트레이크 시티. हाँ, एक सॉल्ट लेक सिटी है न्यूटा करके, उसके अंदर जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो न्यू स्किन है। 이건 실제 회사의 모습이에요. वैसा सामुशी 뉴스킨. ये कंपनी के न्यू स्किन के ऑफिसेज हैं, जिसका सारा वीडियो है, जो सेमिनार हो रहा है, ये सारा का सारा दुबई के अंदर और कंट्रीज के अंदर, तो ये सारा न्यू स्किन का वीडियोस है और उनके ऑफिसेज हैं। 뉴스킨 회사는 포브스에서 신뢰할 수 있는 100대 기업에 손꼽히고 있습니다. फोर्ब्स जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रैंकिंग देती है हमारे सबसे अच्छी कंपनीज की, या जो भी दुनिया के अंदर सबसे रईस लोग होते हैं, उन्हीं फोर्ब्स ने इनको 100 ट्रस्टवर्थी कंपनी का एक अवार्ड दिया है, या एक कह सकते हैं कि उनको नाम दिया है न्यू स्किन को। 이렇게 뉴욕 증권거래소에서 다양한 유명한 브랜드들이 셀러브레이트하고 있는데요. कह रहे कि बहुत से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जब उनका एक्सचेंज पे नाम आता है अमेरिका के अंदर, तो इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब भी कोई लिस्ट होता है तो इस तरीके से उसको प्रमोट और सेलिब्रेट किया जाता है। 뉴스킨도 이렇게 클로징 벨을 울리는 회사입니다. कह रहे जो क्लोजिंग बेल जो होती है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट देता है, जो क्लोजिंग बेल का एक अवार्ड मिलता है कि हाँ भाई ये कंपनी सबसे बेस्ट है, वो उसके अंदर न्यू स्किन भी है, ये उसका सेलिब्रेशन है। 그것도 5번이나 했습니다. 5 बार इसने एज ए क्लोजिंग बेल अपने आप को रिप्रेजेंट किया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। 뉴스킨 회사가 얼마나 탄탄하고 강한지 보여주는 증거라고 생각합니다. एक कंपनी के बारे में हम बताएं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितना पैसा कमा चुकी है, या कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसका यहीं से पता चलता है कि उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे 5 बार क्लोजिंग बेल दी है। यहीं से कंपनी की एक वैल्यू और कंपनी की वर्थ पता चलती है। 뉴스킨은 에이지락이라는 테크놀로지를 가지고 있는데요. न्यू स्किन जो है वो एक एज लॉक जीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो एंटी एजिंग, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। 사람을 젊어지게 해주는 기술을 갖고 있습니다. न्यू स्किन का जो मेन मोटिव क्या है कि जो इंसान को यंग दिखाए, यंग बनाए, तो जो हमारी बॉडी के जीन्स है उस पर वो जाकर काम करके बॉडी को कम एज में लेकर आती है, बॉडी को एंटी एजिंग पे काम कर रही है।
이렇게 뉴스킨의 박사님이 출간한 책도 있고요. तो जो हमारे न्यू स्किन के एक प्रोफेसर हैं उनकी अपनी एक बुक भी है द एजिंग मिथ के बारे में, जिसमें न्यू स्किन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। 이렇게 뉴스에서 뉴스킨의 박사님을 모셔서 인터뷰를 하기도 했습니다. बहुत सारे इंटरव्यूज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जो कि हम स्किन के ऊपर और हमारी एंटी एजिंग के ऊपर जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो न्यू स्किन के पीछे काम कर रहे हैं उनके इस तरीके के इंटरव्यूज आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर और न्यूज चैनल्स पे मिल जाएंगे। 그래서 뉴스킨은 에이지락으로 10 빌리언 달러 매출을 만들었습니다. न्यू स्किन जो है वो अपना एज लॉक के प्रोडक्ट्स को लेकर एक $10 बिलियन से ऊपर की कंपनी बन चुकी है। 이렇게 강력한 효과를 갖고 있습니다. इस तरीके से इसके रिजल्ट्स हैं, ये आपको फोटोज दिख रही होंगी। तो ये जो फोटोज होती हैं ये पहले ली जाती हैं, उसके बाद न्यू स्किन के प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसके बाद वो धीरे 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 इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। ये पहली फोटो है और ये जो फोटो है 3 महीने बाद की फोटो है। 스칼프도 좋아지게 만들 수 있고요. तो न्यू स्किन सिर्फ स्किन के ऊपर काम नहीं कर रही है, ब्यूटी पे काम नहीं कर रही है, वो बाल्डनेस के ऊपर भी काम कर रही है, गंजेपन के भी ऊपर काम कर रही है, जो आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि हम आरओ वाटर जो भी यूज करते हैं और नहाते वक्त जो पानी होता है वो अच्छा नहीं है, तो ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो न्यू स्किन दूर कर रही है। 다이어트 역시 강력한 효과를 갖고 있습니다. और वेट लॉस में भी काम कर रही है, धीरे धीरे देख रहे हैं आप जितने भी ये है, तो ये वेट लॉस में भी हेल्प कर रही है, आगे जाके हम भी करेंगे। 저도 30kg를 뺐습니다. ये मैडम बता रही हैं जो नीनी मैम है, इन्होंने खुद अपना वेट 30 किलो कम किया है बिना जिम जाए। जिम 안 가고 운동도 안 하고। तो जो मोटे लोग हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपको ना जिम जाना है और ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ऐसा ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 그래서 이렇게 강력한 효과를 갖고 तो ये जो रिजल्ट है ये 2022 की फोटो है, ये भी 2022 की 10वें महीने की 8वें महीने की है, ये 11वें महीने की है और ये दूसरा महीना 2023 का। तो अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो 5 महीने के अंदर ये आपको फोटोज दिख रही हैं। इसमें सिर्फ डाइट और जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, कोई जिम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। 그렇게 효과가 좋기 때문에 10 빌리언이 가능했습니다. इतना रिजल्ट है इसलिए जो इनका $10 बिलियन से ऊपर का इनका टर्नओवर है। 뉴스킨은 현재 50개 나라에 오픈이 되어 있습니다. न्यू स्किन अभी तक जो इंडिया में आ रही है अभी अगले महीने, वो ऑलरेडी 50 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। 그리고 넥스트 컨트리는 인도입니다. नेक्स्ट जो कंट्री है वो इंडिया होने वाली है और इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। 그래서 제품은 이렇게 오픈이 될 예정입니다. तो जो इंडिया के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसमें मसाजर्स भी हैं, उसके अंदर एक प्रेस्टीज प्रोडक्ट है और लग्जरी है, 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को बांटा गया है। 인도는 지금 프리 런칭 기간이고요. 11월 15일부터 회원가입과 제품 구매가 가능합니다. इंडिया में प्री लॉन्चिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लोग अभी इसके बारे में समझ रहे हैं, बट जो आपकी ज्वाइनिंग लगनी स्टार्ट होगी वो 15 नवंबर को लगनी स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर, जब कंपनी ऑफिशियल लॉन्च इंडिया में हो जाएगी। 그리고 처음 시작하는 사람들을 위해서 프로모션도 준비가 되어 있습니다. और जो लोग स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं, स्टार्टिंग में अभी वेट कर रहे हैं न्यू स्किन के आने की, उनके लिए कंपनी ने कुछ प्रमोशंस भी निकाली हुई हैं कि अगर आप कुछ रैंक अचीव करते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, वो आपको पीपीटी के अंदर आगे पूरा एक्सप्लेन कर भी देंगे और आप उसको ऑनलाइन भी जाकर न्यू स्किन के ऑफिशियल से ले सकते हैं। 처음 6개월 동안은 커미션을 2배로 주는 프로모션이 진행됩니다. एक 6 महीने के अंदर 2 बार आपको कमीशन मिले, एक रिवॉर्ड मिले, उस हिसाब से शुरुआती में आपको जो है बोनस दिया जा रहा है। 그리고 이제 그 커미션 플랜에 대해서 설명을 드릴 건데요. जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए वो होता है उसका प्रमोशन प्लान। तो ये न्यू स्किन का प्लान है जो अभी तक कहीं पर भी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा था, उसको हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की। 뉴스킨의 어카운트 타입은 3가지로 나눠져 있습니다. इसमें 3 तरीके के अकाउंट्स बनाए गए हैं, 3 तरीके के हम बोलते हैं अकाउंट्स होते हैं। 다이렉트 셀러는 마케팅 보너스만 받을 수 있고요. जो डायरेक्ट सेलर होता है, जो प्रोडक्ट को लेकर बेचता है, उसको सिर्फ मार्केटिंग बोनस मिलता है। 브랜드 어필리에이트는 마케팅 보너스와 디벨로핑 보너스를 받을 수 इसके अंदर 있습니다. जो ब्रांड एफिलिएट बन जाता है, जिसकी कुछ कंडीशंस होती हैं,
अगर आप ब्रांड एफिलिएट बन जाते हैं तो आपको मार्केटिंग बोनस भी मिलेगा और आपको डेवलपिंग बोनस भी मिलेगा। 브랜드 레프리젠테티브는 마케팅 보너스, 디벨로핑 보너스, 리딩 보너스 세 가지를 तो 받을 수 इसमें तीन 있습니다. तरीके के बेसिकली बोनस है, मार्केटिंग बोनस, डेवलपिंग बोनस और लीडिंग बोनस। अगर आप डायरेक्ट बनते हैं तो मार्केटिंग मिलेगा, ब्रांड एफिलिएट होते हैं तो मार्केटिंग मिलेगा, डेवलपिंग मिलेगा। बट अगर आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं तो आपको तीनों बोनस मिलते हैं, मार्केटिंग बोनस भी मिलता है, डेवलपिंग बोनस भी मिलता है और लीडिंग बोनस भी मिलता है। 첫 번째 마케팅 보너스는 리테일 마진 보너스입니다. जो मार्केटिंग बोनस होता है वो जो आपका प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, जब आप ज्वाइन होते हैं उसके अंदर जो आपको एज ए मेंबरशिप प्राइस पे मिलता है वो आपका डिस्काउंट होता है। 이렇게 세 가지 가격으로 나눠져 있고요. इस तरीके से कंपनी की ऑफिशियल रेट लिस्ट है। कंपनी ने तीन तरीके के रेट्स लिखे हुए हैं, एक होता है मार्केटिंग प्राइस, एक होता है मेंबर बोनस और एक होता है ब्रांड एफिलिएट प्राइस। 우리는 여기에서 리테일 마진을 회원별로 나눠 가질 수 तो 있습니다. इसके तरीके से जो मार्जिन है यहाँ दिखाए गए हैं कि अगर एमआरपी 3000 है तो उसका मेंबर का जो प्राइस होगा वो 2455 होगा और जो ब्रांड एफिलिएट होगा वो 2182 होगा। इसमें प्राइसेस कुछ आगे पीछे हो सकते हैं जब कंपनी की फाइनल ऑफिशियल जो है रेट लिस्ट आएगी। ये भी कंपनी न्यू स्किन इंडिया की ही पीपीटी है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 그래서 이 마케팅 보너스는 레벨 1 보너스예요. जो मार्केटिंग बोनस होता है वो हमारा पहला लेवल का होता है। अब जितने भी लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं उसको हम मार्केटिंग बोनस बोलते हैं। 그리고 이렇게 내 밑에 가입되어 있는 회원에 따라서 가격이 달라지고 내가 커미션을 받을 수 있는 यानी आपके नीचे जो लोग जुड़ते हैं वो प्राइसिंग अलग होता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग अलग होता है, उससे उनका जो कमीशन बनेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। 그리고 이 브랜드 레프리젠테티브가 되는 과정이 두 가지로 나눠져 있습니다. जो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिफिकेशन है कि आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकते हैं उसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। 첫 번째 방법은 한 달 안에 끝내는 방법이고요. अगर आपको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो फास्ट ट्रैक सिस्टम है कि आप एक महीने में ही ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। 두 번째 방법은 두 달에 나눠서 매출을 달성하는 और जो 방법입니다. दूसरा है उसको स्टैंडर्ड बोला गया है कि आप 2 महीने में अगर टारगेट्स अचीव करते हैं तो आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। जो फिगर्स है मे बी चेंज हो सकती हैं क्योंकि इनिशियल लेवल पे अभी कंपनी की पीपीटी आउट हुई है। 그리고 두 번째 보너스는 디벨로핑 보너스입니다. जो दूसरा बोनस हमने आपको बताया था वो डेवलपिंग बोनस था। 디벨로핑 보너스는 매출에 따라서 퍼센테이지가 변화합니다. डेवलपिंग बोनस जो होता है वो जो नीचे आपकी जब टीम काम करती है उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज डिसाइड होती है 10 से 25% तक, जो सेकंड लेवल के बाद चालू होता है। अगर हम 10,000 से 25,000 के बीच में काम करते हैं तो हमें 10% मिलता है। बट आपको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव उससे होना चाहिए, आपकी रैंक वहां होनी चाहिए। 25 से 50 करते हैं तो 15 मिलता है। अगर आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो ही आपको सारे जो है उसका इंसेंटिव्स मिलेंगे। 그래서 디벨로핑 보너스는 레벨 2에서 생기는 매출에 의해서 받는 커미션입니다. तो डेवलपिंग बोनस जो है वो लेवल 2 से मिलता है, मार्केटिंग बोनस जो है वो लेवल 1 से मिलता है। 그래서 이렇게 또 각자의 그 타입에 따라서 커미션이 발생하게 됩니다. तो अगर आप जुड़ गए हैं, आप ब्रांड एफिलिएट हो गए, नीचे आपके मेंबर्स भी जुड़ेंगे, रिटेल भी करेंगे, डायरेक्ट सेलर भी होगा, मेंबर भी होगा और ब्रांड एफिलिएट भी होगा, तो उस हिसाब से आपका कमीशन ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डिसाइड कर आप तक पहुंचा देगा। 그리고 세 번째 보너스는 리딩 보너스입니다. जो सबसे बड़ा बोनस है वो उसके अंदर लीडिंग बोनस होता है। 리딩 보너스는 이렇게 기준을 가지고 있고요. 그리고 내 파트너의 숫자에 따라서 내가 제너레이션을 나눠서 받을 수 있는 보너스입니다. लीडिंग बोनस के अंदर क्या है, इन्होंने ग्रुप सेल्स भी बना दी है, लीडरशिप टीम भी दिखाई है, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव जो बताया गया था उसके हिसाब से आपको रैंक मिलती है और कितना आपको मिलेगा। तो इसमें स्टार्टिंग होती है, अगर आप और आपकी टीम की जो ग्रुप सेल है 75,000 रुपए की है और अगर आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको 5% ग्रुप का मिलता है। अगर आप 75,000 पे दोबारा 75,000 पे हैं और आपके नीचे अगर एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव है और आप गोल्ड बन जाते हैं तो आपको पहला भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग रैंक है, गोल्ड है, लैपिया है, रूबी है, एमरल्ड है, डायमंड है, ब्लू डायमंड है। ब्लू डायमंड के लिए इंक्लूडिंग वन विद हमारे नीचे एक जो है वो लीडरशिप मेंबर होना चाहिए। 3 लाख से ऊपर का हमारा जो है बोनस टर्नओवर होना चाहिए तो हम मैक्सिमम जो रैंक है वो अचीव करते हैं।
6 लेवल पे 5% हमें मिलता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी. 그래서 이건 커스터머 그룹, 내 소비자 그룹에서 발생하는 거고 내가 75,000 달성하면 브랜드 레프레젠테티브가 될 수 있습니다. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आप 75,000 रुपए वाला कर लेते हैं तो आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और उसके बाद नीचे आपको मार्केटिंग, डेवलपिंग और बाकी के बोनस मिलते हैं. 이거 브랜드 리프레젠테티브가 이 돈 가지고 해야 돼요? 아니면 두 컨디션가? 그룹에서 판매되는 매출, 아하. 내가 사는 거 아니에요. 아니 그룹에서 만약에 이거 되면 그거 브랜드 리프레젠테티브가 돼요? 맞아요. 그래 컨디션가 그 두개 컨디션도 하나 이거 세 컨디션가? 세가 됐어요. 이게 거기에 포함돼요. 그 숫자 안에 포함돼요. तो जो पीछे ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव की हमने ऑप्शंस बताई थी वही ये बताने की अगर 75,000 रुपए का ग्रुप का हो जाता है तो आप ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हैं. तो ये उसी के अंदर एक कंडीशन डाली हुई थी जो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव आपको बनाता है. ओके. 그래서 리딩 보너스는 이렇게 제너레이션 1부터 6까지 모두 5%를 줍니다. और जो लीडिंग बोनस की अभी हमने बात करी थी, जो आप गोल्ड, एमरल्ड, ब्लू, एमरल्ड, डायमंड जो बनेंगे, जो आपकी रैंक्स होगी, उस पे लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 5%, 3 पे 5%, ऐसे 6 लेवल तक आपको 5%, 5%, 5% आपको मिलेगा लेवल वाइज, अगर आप सारी रैंक्स अचीव करते हैं, कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो. 그리고 옆으로 만드는 숫자는 리밋이 없습니다. और तुमको 이거 파트너 숫자 만드는 हाँ, 거. तो जो आप पार्टनर्स हैं वो आप कितने भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर बना सकते हैं, पहले लेवल पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे. प्लान जो है वो आपको छठे लेवल तक की आपको इनकम देता है. 그래서 이렇게 많은 네트워크 마케팅과 프랜차이즈 비즈니스와 비교해 볼 수 있는데요. बहुत सारी कंपनी जो है नेटवर्क मार्केटिंग की जो है वो इस तरीके का बिजनेस करती हैं. नॉर्मल फ्रेंचाइजीज जो है वो भी करती हैं, बट वो आगे उसको वाइडली स्प्रेड नहीं कर पाती. 그리고 바이너리 방식의 멀티레벨 마케팅은 구조가 만들기 어렵다는 단점을 가지고 있습니다. मोस्टली बाइनरी प्लान चलता है मार्केटिंग के अंदर. बहुत से लोग मेंबर्स वाला करते हैं, इसमें मैचिंग आप करेंगे तो ही पैसा आता है. 1 लाख में ज्यादा हमारे बोनस हो जाता है, 1 में कम होता है, तो जो पैसा होता है वो उतना नहीं मिलता जितना मेहनत करते हैं. तो इसमें क्या हमें मैचिंग बोनस ही मिलता है. और बाइनरी जो है कई लोग अब उसको पसंद भी नहीं करते. क्यों? क्योंकि लोग बाइनरी की एक नेगेटिविटी है. तो ये बाइनरी प्लान बिल्कुल भी नहीं है. 그리고 다른 네트워크 마케팅 중에 퍼센테이지가 내려갈수록 줄어드는 구조도 있어요. और कई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हम शुरुआत में पैसा ज्यादा दिखाते हैं, बाद में उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं ताकि लोग शुरुआत में एफर्ट ज्यादा करें. बट पैसा तब ज्यादा आता है जब नीचे टीम बड़ी हो जाती है और वहां पर मार्जिन कम कर देते हैं. जैसे कोई कंपनी जो 7% पहले देती है, फिर 4, फिर 3, 2, फिर 1. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हर लेवल पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. 그래서 제너럴 6까지 5%를 주는 건 굉장히 좋은 플랜입니다. तो यहाँ पर जो प्लान दिया गया है वो 5-6 लेवल तक हर लेवल पे 5% डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और वो बहुत बेस्ट प्लान बनाया गया है जिसका हमको बेनिफिट मिलता है. 그래서 우리가 만약에 6명씩 6대를 6 제너레이션을 만든다고 하면 이렇게 수많은 팀원들을 만들 수가 있습니다. तो कह रहे हैं अगर हम 6 लेवल की बात करें, G1, G2, G3, G4 ग्रुप की बात करें, तो अगर हम एक ग्रुप में 6 लोग जोड़ते हैं तो देखा जाए तो 46,000 के समथिंग हम पूरे इंडिया में अगर लोग जोड़ लेते हैं, वर्ल्ड वाइड जोड़ लेते हैं, तो हम एक सारे जो बोनस है, लीडिंग जो बोनस है वो अचीव कर सकते हैं. 하지만 모두가 다 사업을 꿈처럼 할 수 없겠죠. पर हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता, हर किसी के पास टीम नहीं होती, एक शुरुआत करनी होती है. हम मान लेते हैं कि अगर हम फेलियर भी हो जाते हैं, कम भी काम कर पाते हैं. 그래서 우리는 가장 최악의 시나리오를 상상해 보는 거예요. तो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है हमारे साथ में, उसकी बात करते हैं. 만약에 내가 1년에 한 명의 파트너밖에 만들 수 없다면 5년 후에 어떤 상황이 만들어질까요? तो कह रहे कि अगर हम सिर्फ एक साल में एक ही बंदे को बिजनेस समझा पाते हैं, एक ही किसी को जोड़ पाते हैं किसी को, तो उससे हमारा बिजनेस कितना बढ़ेगा 5 साल में, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. 첫 번째 1년에 한 명 만들었을 때, इसमें हमने एक साल में किसी एक को ही जोड़ा है. 두 번째 한 명씩 더 만들었을 때, 2 साल में दोनों ने एक एक बंदा फिर से जोड़ा. 3년이 됐을 때, 3 साल में सबने एक एक जोड़ा, 4 साल में सबने एक एक जोड़ा, और 5 साल में फिर सबने एक एक जोड़ा. 5년이 되면 이렇게 팀이 तो 만들어집니다. 5 साल भी अगर हम वेट करें, स्लो स्लो चले, तो ये हमारी पूरी की पूरी टीम बन गई, जो पूरी की पूरी टीम हमारे लिए काम कर रही है.
그래서 계산해 봤을 때 5년이 지나면 우리는 31명의 팀원을 만들 수가 있습니다. तो कह रहे हैं अगर हम बिल्कुल सिंपल में बात करेंगे, अगर हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो लीडिंग बोनस जो है अगर हम 5 लोग काम कर रहे हैं और वो अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें इतना एक एवरेज इनकम स्टार्ट हो जाता है जो ये कोरिया के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. 5년 동안 내가 이 사업을 정말 못하더라도 이런 패시브 인컴을 만들 수가 있습니다. अगर हम बहुत नेगेटिव वे में जाएंगे, अगर हम सिर्फ एक आदमी एक साल में जोड़ते हैं तो ये पैसिव इनकम है जो सब लोग काम करेंगे उससे हम कितना कमा सकते हैं, तो ये पैसिव इनकम है. तो वर्स्ट सिनेरियो में अगर हम पूरी टीम नहीं बना पाते, सिर्फ एक इंसान एक साल में जोड़ते हैं तो भी 5 साल बाद हम इस इनकम पर पहुंच सकते हैं. 하지만 우리는 최악의 상황을 만들지 않아도 되는 전략을 갖고 있습니다. Strategy. We have. तो इनके पास एक स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम इंडिया के अंदर काम करने का प्लान कर रहे हैं. कैसे हम न्यू स्किन को इंडिया में बढ़ा सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. 셀뉴라고 하는 샵에서 살롱에서 전용으로 쓰는 뉴스킨 제품이 인도에 오는데요. ये सेरेनू करके प्रोफेशनल मसाजर्स हैं जो इंडिया में आ रहा है, जो कि सैलून्स में यूज किया जाएगा प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए. 저희 부모님은 한국에서 뉴스킨 화장품을 맨 처음 살롱에서 사용하신 분들입니다. इनके जो पेरेंट्स हैं उनको दिखाया हुआ है कि चांद पे गए हैं, क्योंकि चांद पे जो पहले जाता है उसी का नाम होता है, इसलिए इन्होंने न्यू स्किन के अंदर सैलून को ऐड करने वाले इनके जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट हैं जिन्होंने कोरिया के अंदर सैलून के अंदर इनके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे और धीरे धीरे सैलून्स को आगे चेन में बढ़ाया था. 그래서 20년이 지난 지금 이렇게 탄탄한 팀이 만들어졌습니다. आज 20 साल के अंदर ये सारे सैलून की चेन्स हैं जो इनकी पर्सनल है. न्यू स्किन का बिजनेस अपना चल रहा है. इन्होंने एक सैलून की चेन खड़ी करी है जहां पर सारे प्रोडक्ट न्यू स्किन के होते हैं. सारी जो टीम है वो इनके पेरेंट्स की खड़ी की हुई टीम है. 그래서 저는 이 팀에서 교육을 담당하고 있습니다. और मैम जो है ये जो मिस जोंग है ये पूरी टीम को ट्रेनिंग देती हैं. ये प्रोफेशनल है, प्रोफेसर है स्किन ट्रीटमेंट के लिए, तो ये पूरी उनको ट्रेनिंग दी जाती है. 그래서 우리는 한국에 300개가 넘는 브랜치를 만들었습니다. अभी इंडिया कोरिया के अंदर 370 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और थेरेपी और अपना स्किन और न्यू स्किन के बारे में बता रही हैं. 이렇게 수많은 브랜드가 만들어지면서 뉴스킨 사업을 만들었습니다. तो अपने के ब्यूटी के अंदर ये न्यू स्किन को यूज कर रही हैं जिससे आज इनके साउथ कोरिया के अंदर 370 से ज्यादा इनके साथ जुड़ी हुई शॉप्स हैं और जो ये प्रोडक्ट्स को न्यू स्किन को प्रमोट करती हैं. 모든 살롱은 뉴스킨 제품을 사용하고 있습니다. जितने भी सैलून्स हैं वो सारे के सारे न्यू स्किन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और जितने भी सैलून्स हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी की पूरी जो है वो ये मैम कर रही हैं. 그리고 저는 한국에서 계속 교육을 해온 전문가이기 때문에 뷰티 교육에 자신 있습니다. तो जो है बता रही है कि मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग करती हूँ और एक सक्सेसफुल मॉडल चला चुकी हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये चीज हम इंडिया में आके भी कर सकते हैं क्योंकि स्किन और ब्यूटी ही हमारी स्पेशलाइजेशन है. 그리고 코리아 뷰티는 지금 전 세계적으로 인기가 많기 때문에 코리아 뷰티를 가서 교육한다면 큰 성장 가능성이 있다고 तो 생각합니다. कोरियन ब्यूटी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है. वो हर जगह कोरियन प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट होती है. मेन क्या है, कोरियन ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसा होता है. तो मैम ये बता रही है कि जो कोरियन ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है स्किन और जो हमारे चेहरे पे जो ट्रीटमेंट होनी है उसके बारे में जो ट्रेनिंग होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं जो ये इंडिया में आके भी करने वाले हैं. 그래서 이건 저희의 비밀 전략인데요. 저희 팀과 함께 한다면 이 전략을 공유하도록 하겠습니다. तो कह रही है पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 20 साल के अंदर इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया, टीम मेंबर्स स्किन के ऊपर क्या करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हो. 그래서 이렇게 성공적인 뉴스킨 사업을 인도에서 만들 수 있도록 돕도록 하겠습니다. तो हम लोग इनवाइट करते हैं कुछ सैलून्स को जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. इस तरीके से हम पूरा एक न्यू स्किन का जो है सैलून बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोगों को प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, पैसिव इनकम भी करेंगे और न्यू स्किन को पूरे इंडिया में प्रमोट करेंगे विद के ब्यूटी. 그래서 이제 11월 15일이 얼마 남지 않았는데요. 뉴스킨 사업을 시작할 수가 있습니다. तो 15 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है ऑफिशियली. ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप लोग भी जुड़िए. जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं अपना नाम दीजिए, नंबर दीजिए, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको न्यू स्किन के अंदर जोड़ेंगे.
이제 뉴스킨 회사가 인도에 오픈하기 전에 세레머니 행사가 있는데요. 이 행사에서 꼭 만나보기를 기대하겠습니다. तो इंडिया के अंदर जो है 3 डेट्स हैं, अहमदाबाद की है 14 नवंबर, मुंबई की है 18 नवंबर, गुड़गांव की है 21 नवंबर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो है न्यू स्किन ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग अगर हमारे को जो भी कांटेक्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी वेन्यू पे उनको जरूर आके मिलेंगे भी। 뉴스킨 사업에 대해서 설명을 해드렸는데요. 저희는 스트롱 컴퍼니, 뉴스킨이 강한 회사고요. जो न्यू स्किन के बारे में अगर शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करें तो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत बड़ी वर्थ वाली कंपनी है, 그리고 엄청난 제품을 가지고 있습니다. बहुत डिफरेंट और अमेजिंग प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही है 그리고 우리는 퍼펙트 플랜을 가지고 있고요. और हम अपने साथ में परफेक्ट प्लान को लेकर चल रहे हैं जो लोगों के लिए भी बेस्ट है और सैलून इंडस्ट्री के लिए भी बेस्ट है। 여기서 가장 중요한 건 우리의 특별한 전략이라고 생각합니다. और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है जो इनके फादर मदर और जो मैडम है, इनका जो शॉर्ट नेम है नीनी है, तो इनकी जो कोरियन ब्यूटी जो एक्सपर्ट है वो इनकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है जिसको लेकर हम इंडिया में आ रहे हैं। 수많은 사람이 MLM 마케팅을 시도했다가 포기하기도 합니다. 포기, give up. So many people. बहुत से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं फिर उसको नेगेटिव लेके जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। 하지만 우리는 완벽한 팀워크를 갖추고 있기 때문에 당신을 성공하게 만들 수 तो 있습니다. हम एक स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें तो हम सब मिलके सक्सेसफुल हो सकते हैं और इस न्यू स्किन को इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। 그래서 우리는 퍼펙트 팀워크로 성공적인 사업을 함께 만들어 तो 보고 अगर हमारे 싶습니다. पास टीम परफेक्ट रहेगी तो हम लोग बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे, सक्सेसफुल करना चाहेंगे। तो हमें एक टीम की जरूरत है, जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, हम उनको ट्रेन करेंगे ब्यूटी के लिए ताकि आप इंडिया में अपने सैलून्स खोल सकें और पैसा कमा सकें। 오늘 만나서 반가웠고요. 인도에서 만나기를 기대하겠습니다. थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा और बहुत जल्दी आपको इंडिया में मिलते हैं। थैंक यू, 감사합니다। थैंक यू। 감사합니다.